हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डन नॉलेज में। दोस्तों, क्या आप लोग नए प्लांट लगाने के बाद प्लांट मुरझा रहा है? क्या आपकी प्लांटों की पत्तियां फीकी पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है? क्या आपका जो प्लांट है उसका ग्रोथ रुक चुका है और वो कमजोर पड़कर खराब हो रहा है? क्या आपके प्लांटों की फूलों की साइज घट रहा है, फलों की साइज घट रहा है, उनकी जो मात्रा है वो कम हो रहा है या फिर कम आ रहा है? तो दोस्तों, ये सब कुछ होता है मैग्नीशियम की कमी की वजह से। तो दोस्तों, इस मैग्नीशियम की कमी को आप दूर किस तरह से करेंगे? उसके लिए आपको चाहिए एप्सम सॉल्ट। दोस्तों, ये शक्कर की दाने की तरह दिखते हैं ये एप्सम सॉल्ट। इसके अंदर 70% पानी रहता है और बाकी इसमें रहता है मैग्नीशियम सल्फेट। दोस्तों, मैग्नीशियम और सल्फर की मिश्रण से बनता है ये मैग्नीशियम सल्फेट। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं आज ये मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि ये एप्सम सॉल्ट को हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी पौधों में हम इसको इस्तेमाल करेंगे और कौन सी पौधों में हमको इसको इस्तेमाल नहीं करना है, किस किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसकी मात्रा क्या होगा, कितने दिन बाद बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किस वक्त हम इसको इस्तेमाल करेंगे, उन सभी पर आज हम डिटेल में आप सभी को जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एप्सम सॉल्ट में 70% पानी रहता है, जिसकी वजह से एप्सम सॉल्ट बहुत ही आसानी से पानी में घुल जाता है। इसीलिए इसे ज़्यादातर हम लोग पानी में घोलकर इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें पहले जानना होगा कि हमें इसको किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, हर एक प्लांट सूर्योदय के बाद से उसकी जो फोटोसिंथेसिस का जो काम है वो चालू कर देता है। हमें इसको उस वक्त कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस के वक्त अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी पत्तियां जो है पौधों का वो झुलस सकता है, हमारे पत्तियों की काम में ये बाधा डाल सकता है। तो इसीलिए हमें इसको उस वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए? हमें सुबह सुबह यानी कि सूर्योदय की पहले या फिर सूर्यास्त की बाद। सूर्य जब अस्त हो जाएगा उसके बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वक्त किसी भी तरह से हमारा जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, उसी वक्त हमें इसका इस्तेमाल करने से अच्छा रहेगा। दोस्तों, और एक बात, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं और उसके लगभग 2 से 3 घंटे बाद अगर बारिश आ भी जाता है तो कोई बात नहीं। और साथ ही और एक बात को आपका हमेशा ध्यान में रखना होगा कि आप जिस दिन एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करेंगे उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आपको अपने प्लांट में किसी भी और चीज का स्प्रे नहीं करना चाहिए। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि किस तरह से हम इसके इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, कुल 2 तरह से हम अपने प्लांट में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो इसकी स्प्रे हम पत्तियों पर कर सकते हैं या फिर हम हमारे जो प्लांट है उसकी जो मिट्टी है उसकी जड़ों के पास हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होगा। पहले हम चलते हैं पत्तियों की स्प्रे के ऊपर। दोस्तों, पत्तियों की स्प्रे, पत्तियों के ऊपर अगर आप स्प्रे करेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 1 टीस्पून आप एप्सम सॉइल को डालकर पूरे पत्तियों में अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों,
स्प्रे करने का नियम है कि आप इसको महीने में सिर्फ एक ही बार स्प्रे कीजिएगा। एक बार से ज़्यादा आप कभी भी इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा हर एक महीने में, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा सिर्फ तभी, उससे पहले नहीं। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा मात्रा में एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करना आपके प्लांट के लिए नुकसानदायक होगा। इसीलिए मैं बार बार आपको इस बात का वार्निंग भी दे रहा हूँ, क्योंकि ये जितना अच्छा है उतना ही आपके प्लांट के लिए बुरा भी है। तो इसीलिए आपको इसे मैं जितनी मात्रा में बता रहा हूँ उतनी ही मात्रा में आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा कम होगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी दूसरे इस्तेमाल की तरफ। दोस्तों दूसरा इस्तेमाल है इसकी, हम मिट्टी में डाल सकते हैं हमारे प्लांटों की, पानी में घोलकर। उसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर पानी में 2 टेबलस्पून एप्सम सॉल्ट। इसे डालकर अच्छे से घोलकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसे मिट्टी में इस्तेमाल करने से क्या होगा दोस्तों, इसकी मिट्टी में इस्तेमाल करने से हमारे जितने भी प्लांट हैं उनकी जो जड़ है, उनकी जो क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाता है। मिट्टी से ज़्यादा मात्रा में वो खाना कलेक्ट कर सकता है, यानी कि जो फर्टिलाइज़र वगैरह हम डाल रहे हैं उससे ज़्यादा मात्रा में वो एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे आपका जो प्लांट है वो बहुत मजबूत होगा, उसकी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा पहले से। उसकी जो क्षमता है, जो अपनी बचाव का जो क्षमता होता है, हर एक प्लांट में जो अलग अलग तरह की जो फंगस हमले या फिर कीड़े मकोड़े के हमले से खुद को जो बचाने की जो क्षमता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। साथ ही उनमें फल और फूल आने की जो क्षमता है, यानी पकड़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ता है। साथ ही फलों की और फूलों की साइज में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। तो दोस्तों हम लोग पत्तों में क्यों इस्तेमाल करते हैं और जड़ों में क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसे मैं आपको पहले बता देता हूँ। दोस्तों हम लोग पत्तों में तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें तुरंत काम चाहिए, यानी कि हमारे जो पत्तियां है पौधों की वो सिकुड़ रहा है, हम लोग चाहे जितने भी फंगिसाइड की इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे जितने भी पेस्टिसाइड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं हमारे कुछ प्लांटों की जो पत्तियां है वो सिकुड़ता ही जाता है, वो सीधी तरह से खुलता नहीं है। वो क्या होता है दोस्तों, वो इसी मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो कम मात्रा में तैयार हो रहा है, और इसीलिए आपकी जो पत्तियां है पौधों की वो सिकुड़ रहा है दिन ब दिन। तो उस वक्त क्या करते हैं हम लोग, जल्द से जल्द रिजल्ट पाने के लिए हम लोग पत्तों पर स्प्रे करते हैं। लेकिन पत्तों पर स्प्रे हम जल्द से जल्द रिजल्ट पाने के लिए जरूर कर सकते हैं, लेकिन हर लॉन्ग टाइम तक अगर हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा तो हमें उसको जड़ों में इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं कि आप कौन सी तरह की प्लांट में कितनी मात्रा में इसको इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों आप जब पॉट की मिट्टी में डाल रहे हैं तो आपको एक मात्रा की जरूरत होता है कि आप कितनी मात्रा में डालेंगे। दोस्तों अगर आपका ये प्लांट, कोई भी प्लांट अगर 8 से 12 इंच की पॉट में अगर है तो आप उसमें 80 ml से ज़्यादा मत डालिएगा। 80 ml से कम होगा तो चलेगा, यानी कि 70 से 80 ml के बीच में आपको रखना होगा तो चलेगा, नहीं तो उससे ज़्यादा डालिएगा तो आपके प्लांट को वो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हाँ, इसी के साथ और एक बात आपको ध्यान रखना होगा, वो प्लांट कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप उसमें इतनी मात्रा में डाल सकते हैं। और अगर प्लांट नया है, एकदम बिल्कुल नया है, 2-3 महीना, 4 महीने या फिर 6 महीने पुराना आपका प्लांट है, तो उसमें आप लगभग 30 से 40 ml से ज़्यादा आप उसमें नहीं डाल सकते। और अगर आप प्लांट बड़ी जगह पर लगाते हैं, यानी कि बड़े बाल्टी हो गए हो, या फिर बड़े जो जार है, या फिर बड़े कैरेट हो, या फिर 20 से 30
लीटर की जो 20 से 30 इंच का जो पॉट होता है, या फिर कोई भी चीज जिस पर आप बड़े बड़े प्लांट लगाते हो, तो उसमें आप 300 से 400 ml तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हर एक क्षेत्र पर आपको सिर्फ महीने में एक ही बार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर स्प्रे करेंगे तब भी एक ही बार, और अगर मिट्टी में डालेंगे तो एक ही बार। लेकिन हाँ, दोनों ही एक ही महीने में कभी भी मत कीजिएगा। जो भी कीजिएगा एक ही बार कीजिएगा, महीने में एक ही बार आपको करना होगा। इसे आपको ध्यान में हमेशा रखना होगा, क्योंकि अगर आप ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लांट का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, एप्सम सॉल्ट को आप और भी कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप जब नर्सरी से कोई भी मीडियम साइज का आप प्लांट खरीद कर ला रहे हैं, या फिर आपके घर में जो पुराना जो प्लांट है जिसको आपको रिपोर्ट करना होगा, आप जब उसको रिपोर्ट करेंगे इनको, तो उस वक्त आप थोड़ी मात्रा में एप्सम सॉइल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उनको जो शॉक मिलता है रिपोर्ट करते वक्त, वो उसे झेलने में उनको मदद मिलेगा। साथ ही आप नए जब मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो हर एक पॉट में जितनी मिट्टी आता है उतनी मिट्टी में आप लगभग ½ टीस्पून आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो नए प्लांट आप लगा रहे हैं उसकी जो ग्रोथ रेट होगा, उसकी जो जड़ें होगा, वो बहुत मजबूती के साथ पकड़ बनाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ लेगा। तो दोस्तों, यही सब है एप्सम सॉइल की सभी जितने भी गुण हैं, ये सब एप्सम सॉइल का है। तो दोस्तों, आप लोगों में से मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने जानना चाहा था कि एप्सम सॉइल को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पास जितना भी मैं जानता था उन सभी इंफॉर्मेशन को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इसमें से कुछ भी अगर मुझसे मिस हो गया, अगर मुझसे भूल हो गया, तो आप लोग मुझसे कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, मैं पर्सनली मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं खुद बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करता हूँ एप्सम सॉल्ट को। जब बहुत ही ज़रूरत होता है सिर्फ तभी मैं एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करता हूँ, उससे पहले मैं एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इसीलिए आप लोगों ने मेरे कई सारे वीडियो, आप लोगों में से जितने भी लोग मेरे चैनल पर है उन्होंने देखे होंगे, तो उनकी नज़रों में कभी भी एप्सम सॉल्ट नहीं आया है, क्योंकि मैं जब बहुत ज़रूरत होता है तभी मैं सिर्फ इसका इस्तेमाल करता हूँ। वरना मैं जिस तरह से ख्याल रखता हूँ उसी तरह से मेरा प्लांट हमेशा अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है, अच्छी तरह से ग्रोथ भी लेता है। हाँ, कभी कभार सभी के साथ ऐसा हो जाता है, चाहे वो कितना भी पुराना गार्डनर क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही नया गार्डनर क्यों ना हो, दो एक प्लांट ऐसा हो जाता है कि वो सही मात्रा में अपने ग्रोथ में नहीं आ रहा है, सिर्फ तभी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, उससे पहले नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस यही सब था। मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन नॉलेज डी के बाकी वीडियोस को। चलता हूँ दोस्तों।